लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ेई की साइड की बैटल तो जो थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ फील्ड के एक और काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है जहां पे वो सीढ़ियों को टांग वुलिन गुई युई ने घेर लिया था। जहां पे हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों को चेन्स में बांध लिया गया था, जहां पे टांग वुलिन जो था इस मौके का फायदा उठा के काफी खतरनाक तरीके से अपने पंच को लेके आगे बढ़ रहा होता है इसके ऊपर करने के लिए। तो इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि लगता है मतलब कि मुझे डर है कि टांग वुलिन जो है इस पंच के साथ ही सब खत्म कर देगा, जबकि वो सीढ़ियों जो है ये एलिमिनेट होने वाली है। और इस तरफ हम देखते हैं कि टांग वुलिन का जो गोल्डन ड्रैगन पंच था काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा होता है। तो इस चीज को देख के वो सीढ़ी जो होता है अपना जोर लगाने लगती है। जैसे ही टांग वुलिन पहुंचता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि टांग वुलिन को भी काफी ज्यादा दिक्कत थी। और फाइनली वो सीढ़ियों जो थी ये व्हाइट टाइगर में बदल गई होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि इन सभी ने आज पहली बार ही सेल्फ सोल फ्यूजन स्किल को देखा होता है, क्योंकि वो सीढ़ियों जो है ये अपने साथ ही फ्यूज होके हेल व्हाइट टाइगर में बदल चुकी है। जबकि गुई युई जो होती है ये कहती है कि जियो यान मेरे हाथ को पकड़ो, और इस चीज को वो सीढ़ी भी देख लेती है। और लेकिन इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर गुई ये क्या कर रही है। जबकि टांग वुलिन जो होता है कहता है कि वो सीढ़ियों के इस हेल व्हाइट टाइगर को मेरे लिए छोड़ दो, जबकि तुम लोग बाकियों को जाके संभालो। तो इस चीज को सुन के लीजी जो होता है एक पोर्क बन टांग वुलिन को देते हुए कहता है कि टांग वुलिन इस बन को खा लो अपनी सोल पावर को रिकवर करने के लिए। तो इसके लिए टांग वुलिन भी मान जाता है, और जैसे ही टांग वुलिन इसे खाता तो खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी जो सोल पावर है वो पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी है। और तभी टांग वुलिन जो होता है किसी तरीके की एबिलिटी को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावर जो होती है इसके हैंड के आसपास अपीयर होने लगती है। और ये जो पावर होती है टांग वुलिन के हाथ के साथ मर्ज होते हुए गोल्डन स्केल से बनाने लगती है। और इस चीज को देख के वो सीढ़ियों के काफी गंदे वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टांग वुलिन का हाथ जो था पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, क्योंकि इसके हाथ के ऊपर असल में बैटल आर्मर आ गया था जो कि काफी खतरे दिख रहा होता है। और बैटल आर्मर के इस हैंड पीस की वजह से टांग वुलिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। और जबकि इस चीज को देख के वो सीढ़ियों के तो होश उड़े हुए होते और ये कहती है कि इसने कर देखा है, इसने तो सच में ये कर लिया। जबकि बाकी के लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और आखिर ये असल में कैसे सफल हुआ, क्योंकि इसे कम से कम एक 5th रैंक के मेकर की जरूरत होगी इसे बनाने के लिए। और फिर हमें कंपटीशन से ठीक एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगलेन जो होती है कहती है कि लीजी अपने पोर्क बंस को तैयार कर लो किसी भी मोमेंट पे मेरी मदद करने के लिए। तो इसके लिए लीजी भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है बिग सिस्टर जिंगलेन, मगर ये आपके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाएगा ना। तो जिंगलेन भी कहती है कि ये एक डिवाइन फाउंडेशन अलॉय को फोर्ज कर सकता है, तो आखिर मैं क्यों एक अलॉय से 1 वर्ड बैटल आर्मर के एक पीस को क्राफ्ट नहीं कर सकती हो। और फिर हम उस स्पिरिट एलॉय के पीस को देखते हैं जिसके ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट होना है। और तभी जिंगलेन जो होती है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, और ये अपनी स्वॉर्ड के ऊपर किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से एक अलग सा ऑरा इसके स्वॉर्ड में से निकलने लगता है। और फिर क्या था ये कुछ देर में तैयार हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को हवा में ही कंट्रोल करते हुए उस एलॉय के पीस के पास ले जाती है, जिससे कि ये उसके ऊपर अपनी क्राफ्टमैनशिप दिखा सके। और लीजी जो होता है ये कहता है कि बैटल आर्मर को हर हाल में एक ही बार में बनाना होता है, और इसकी प्रोसेस के दौरान हम रुक नहीं सकते और ना ही छोटी सी भी गलती कर सकते हैं इसे मैन्युफैक्चर करते हुए। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जिंगलेन जो होती है ये शुरू कर देती है अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर कट लगाना। और इस चीज को देख के लीजी जो होता है ये कहता है कि बैटल आर्मर को बनाने के प्रोसेस के दौरान स्टार सिल्वर की जो स्पिरिचुअलिटी और लाइफ फोर्स है वो मेकर के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। जबकि टांग वुलिन जो होता है जिंगलेन का उत्साह बढ़ाते हुए कहता है कि जिंगलेन तुम ये कर सकती हो। और इस तरीके से काम करते हुए जिंगलेन को 7 घंटे हो जाते हैं, और अभी तक स्टार सिल्वर पे जो कोर एयर है वो तो बस अभी तक सिर्फ आधा ही कंप्लीट हुआ है। जबकि जिंगलेन जो अपनी स्टार गॉड स्वॉर्ड को चला रही है, स्विंग कर रही है, उसकी रफ्तार जो है ये भी अब स्लो होने लगी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म
होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।